नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 13 सितंबर दैनिक समसामयिकी में हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सक्रिय हुआ जो किलोवा ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ पे? हवाई द्वीप में। अगर बात की जाए हवाई द्वीप कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है मोना लोआ ज्वालामुखी। आते हैं ललन टॉप पे। पहला पॉइंट है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है कहाँ पे? अंडमान में। अगला पॉइंट है फाकलैंड आइलैंड जो कहाँ पे? यह दोस्तों है साउथ अफ्रीका में। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो साउथ अफ्रीका है तथा इसका अधिकार जो है इस पर किसका? इंग्लैंड का। अगला पॉइंट है इंडीज पर्वतमाला। इंडीज पर्वतमाला जो है वो कहाँ पे? यह है साउथ अमेरिका में। यह विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो जो है इंडीज है। अगला पॉइंट है एटना और वेसुवियस ज्वालामुखी जो ये कहाँ पे? ये हैं इटली में। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इसे भूमध्य सागर का एक प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगर बात करें क्राकातावा ज्वालामुखी तथा माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी की, तो ये जो है कहाँ पे? ये स्थित है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अगला पॉइंट है किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे? ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? तंजानिया में। अगला पॉइंट है कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है, जो सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है कब? 12 सितंबर को। आते हैं ललन टॉप पे। पहला पॉइंट हमारा है कि 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। अगला पॉइंट है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था, इस वजह से पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तथा 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की है। अगला पॉइंट है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? वो है 75। अगला पॉइंट है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार 1989 ईस्वी में मनाया गया था। अगला पॉइंट है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की जो विजेता टीम है वो कौन सी है। तो विजेता टीम कौन सी? विजेता टीम है कौन सी? जर्मनी। इस बार जो पहली बार जर्मनी इसका विजेता बना है। इस बार कौन सा संस्करण था? तो संस्करण था 19वां, जिसमें टोटल 32 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच जो है वो मनीला में खेला जाता है। अगर बात करें उप विजेता की, सर्बिया जो है इसका उप विजेता है। अगर बात करें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की, तो जो डेनिस रोडर हैं ये जर्मनी के रहने वाले, ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि सर्बिया की दोस्तों राजधानी है बेलग्रेड। अगर बात करें सर्बिया किस नदी के किनारे थे, तो नदी का नाम है डेन्यूब। यहाँ पे सर्बिया में दोस्तों NAM का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1961 में यहीं पे हुआ है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ जर्मनी की जो संविधान है, इसका संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं वाइमर का संविधान। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लिया गया है। अगला पॉइंट है मनीला की फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। मनीला में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की, तो वो मिला है किसे? रवि कन्नन को, जो क्या है वो है ओंकोलॉजिस्ट। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है कि अंडर-19 महिला T20 जो विश्व कप है इसका प्रथम संस्करण था इस बार, जिसका आयोजन कहाँ पे? वो आयोजन होता है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है, जिसमें भारत जो है विजेता होता है और इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड विजेता है। अगला पॉइंट है हॉकी विश्व कप। हॉकी विश्व कप इस बार जो है 15वां संस्करण है, जिसका आयोजन कहाँ पे? वो आयोजन होता है उड़ीसा में। और किस स्टेडियम में? बिरसा मुंडा स्टेडियम जो राउरकेला में, इसमें इसका फाइनल मुकाबला होता है, जिसमें फाइनल मुकाबला जर्मनी और बेल्जियम के बीच में खेला जाता है, जिसमें जर्मनी जो होता है विजेता होता है और बेल्जियम क्या है? वो उपविजेता रहता है। अगला पॉइंट है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में अगर मेल की बात की जाए तो इसका आयोजन होता है कतर दोहा में।
इसमें अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच जो है ये मुकाबला खेला जाता है, जिसमें अर्जेंटीना जो होता है विजेता होता है, फ्रांस जो है फ्रांस इसका उपविजेता है। ये किस क्रम का था? ये 22वें क्रम का वर्ल्ड कप था। अगर बात की जाए फीमेल की, फीमेल इसका आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसमें स्पेन और इंग्लैंड जो है के बीच फाइनल मुकाबला होता है, जिसमें स्पेन जो है विजेता होता है और इंग्लैंड जो है इसका वो विजेता रहता है। ये कौन से क्रम का? ये 9वें नंबर का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओ के किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन देश है? देश का नाम है कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया। अगर बात करें इस क्वेश्चन के ललन टाइप की, पहला पॉइंट है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारत की जो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम है INS अरिहंत। अगला पॉइंट है खैबर मिसाइल किस देश की? तो वो देश है ईरान। अगला पॉइंट है INS वागीर। INS वागीर जो प्रोजेक्ट 75 की जो 5वें नंबर की पनडुब्बी थी उसका नाम क्या था? INS वागीर। अगला पॉइंट है INS अर्नाला। INS अर्नाला जो है वो एंटी सबमरीन जहाज है। अगला पॉइंट है प्रबल जो लॉन्ग रेंज जो गन है, यानी कि लॉन्ग रेंज पिस्टल, जिसको कानपुर ने विकसित किया है। अगला पॉइंट है INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत ये जो 7वां जहाज था उसका नाम क्या था? नाम था INS महेंद्रगिरी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता जो है ज्ञापन किया है? तो वो दोस्तों सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के साथ में। अगर बात करें भारत सिंगापुर के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो दोस्तों कौन है? वो है सुदेश मेनन। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वो कौन है? वो है DY चंद्रचूड़। अगला पॉइंट है कि भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो युद्ध अभ्यास का नाम है कौन सा? सिम्बेक्स। आते हैं अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 में है, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम में फेडरल कोर्ट के रूप में होती है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 8 न्यायाधीश थे, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश थे। अगर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए वो कौन थे? वो थे HJ कानिया, यानी कि हीरालाल जकानिया। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो उसका अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 129। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, तो कौन सा आर्टिकल है ये? 143। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया? ये अनुच्छेद है 32। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार है किसके पास? संसद के पास में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का जो आयोजन किया है वो कहाँ पे हुआ? तो वैश्विक जो संगोष्ठी का आयोजन होता है कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगर बात की जाए FAO की, तो इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय है रोम में। आते हैं अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट हमारा है कि COP15 कहाँ पे हुआ था? COP15 होता है कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। ये कहाँ पड़ता है? कनाडा में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड जो है सल्फर की कमी को दूर करेगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है विश्व मसाला कांग्रेस की जो बैठक होगी कहाँ पे होगी? ये होगी कहाँ पे? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है HD 3385 क्या है? तो ये दोस्तों गेहूँ की एक नई किस्म है। अगला पॉइंट है मोटे अनाज का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे खोला गया? तो दोस्तों कहाँ पे खोला गया? वो खोला गया हैदराबाद में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का जो शुभारंभ किया है? तो कौन सा देश है? वो दोस्तों देश है ब्रिटेन। अगर बात की जाए UK की, तो UK में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड आता है। अगर बात की जाए ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स जो है ये ब्रिटेन में आते हैं। अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो इसमें अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया जाए तो ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे, जो पहला पॉइंट है कि अजय वारियर कोंकण इंद्रधनुष जो अभ्यास है वो किसके बीच में होता है? तो वो ये होता है किसके बीच में? भारत और UK के बीच में। अगला पॉइंट है यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? वो दोस्तों देश का नाम है क्रोएशिया। अगला पॉइंट है UK का दिवालिया शहर कौन सा है? ये दोस्तों ब्रिटेन का जो है UK का सबसे बड़ा शहर है, जो दूसरे नंबर का, जो कि उसका नाम है बर्मिंघम। अगला पॉइंट है ऑपरेशन गोल्डन हार्प्स, यानी कि UK के जो वो थे किंग सम्राट जो थे किंग चार्ल्स जो थे उनके 3rd की ताजपोशी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था।
अगला पॉइंट है शाही रोग हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मां ब्लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की। तो दोस्तों प्रारंभ करने वाला देश है कौन सा, मध्य प्रदेश है। अगर कानून की बात की जाए तो कानून सर्वप्रथम राजस्थान ने बनाया था। अगर आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे, पहला प्रवासी दिवस जो है भारतीय सम्मेलन कहाँ पे मनाया गया। तो इस बार जो मनाया गया तो वो कहाँ पे 17वें क्रम का था। कहाँ मनाया गया, इंदौर में। अगला पॉइंट है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर में पहले स्थान पे है इंदौर, दूसरे स्थान पे आगरा, तीसरे स्थान पे है ठाणे। अगला पॉइंट है सोलर सिटी कौन सी है। तो सोलर सिटी का नाम कौन सा है, वो है सांची, जो कहाँ पे, यह है मध्य प्रदेश में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित होगा। तो ये होगा कहाँ पे, उज्जैन में। अगला पॉइंट है धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी के किनारे है। तो वो है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर स्थित है, तथा नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध को जो है बनाया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की जो 19वीं बैठक का आयोजन किया गया वो कहाँ पे हुआ है। तो इस बैठक का आयोजन होता है कहाँ पे, इस्तांबुल में। किस क्रम की, ये 19वें क्रम की बैठक है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था, वो लिया था राजीव गाबा जी ने। अगला पॉइंट है ऑपरेशन दोस्त कब चलाया गया। तो यह दोस्तों तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा चलाया गया था। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है एशिया माइनर का पठार, ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है तुर्की में। इसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। अगर तुर्की के राष्ट्रपति की बात की जाए तो तैयब अर्दोगन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए तुर्की का प्राचीन इतिहास क्या नाम था, तो नाम था कस्तुनतुनिया। आते हैं अगले पॉइंट पे, तुम्हारा अगला पॉइंट है कि वान गोलू झील कहाँ स्थित है। यह दोस्तों स्थित है तुर्की में। यह सर्वाधिक लंबवता वाली झील है। अगला पॉइंट है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। तो यूरोप के मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। तुर्की जो है 2 द्वीपों में स्थित है, महाद्वीपों में। पहला है यूरोप, दूसरा है एशिया। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया। तो जारी किया गया कहाँ पे, कोझिकोड में। ये कहाँ पड़ता है केरल में। अगर बात की जाए निपाह वायरस की, तो इसको जो पहली बार 1998 ईस्वी में निपाह शहर है, कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मलेशिया में, वहाँ पे देखा गया था। दोस्तों निपाह जो वायरस है यह एक जूनोटिक बीमारी है, जो यानी कि जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। इसके अगर लक्षण की बात की जाए, इसके लक्षण मस्तिष्क में सूजन है। अगर ये बात की जाए किससे फैलती है, ये फ्रूट बैट, चमगादड़ और सुअर से ये बीमारी को फैलती है। आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है विरोला वायरस। विरोला वायरस जो है ओमिक्रॉन वायरस का जो नया रूप है, वो उसका नाम क्या रखा गया, विरोला वायरस रखा गया है। अगर बात की जाए H1N1 की, यानी कि स्वाइन फ्लू को जो वेरिएंट है उसका क्या नाम है, वो H1N1। अगला पॉइंट है H5N1, ये जो है बर्ड फ्लू का वायरस है, जिसका नाम क्या है, H5N1। अगला पॉइंट है एलिसा टेस्ट। एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स के लिए कराया जाता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। ये किस वायरस है, इसमें रेबीज वायरस होता है। रेबीज रोग होता है। जो वायरस कौन सा है, वो रेबडो वायरस है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ICIC के MD तथा CEO कौन बने हैं। वो दोस्तों कौन है, वो हैं संदीप बख्शी जी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।